प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2023 के महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने के बजाय जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़कर उसे टालने की कोशिश की है, जिससे महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है। उनका कहना है कि यदि सरकार की मंशा साफ होती है तो 2024 के चुनाव में ही 33% आरक्षण लागू किया जा सकता था, जिससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। उन्होंने 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को लोकतंत्र और संघीय ढांचे की जीत बताया है और आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने पहले ही 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। तंत्र के पहरेदारों ने लोकतंत्र को बचा लिया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के लोकतंत्र का चीरहरण करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 में ही सर्वसम्मति से विपक्ष की सहमति से पारित हो चुका था, उस विधेयक की आड़ में कल परिसीमन विधेयक और एक ऐसा विधेयक लाने की कोशिश सरकार कर रही थी जो भारत के संवैधानिक ढांचे पर एक खतरे की तरह रहता। सरकार चाहती थी कि एक ऐसा संविधान संशोधन हो जिसमें आगे आने वाला कोई भी बिल साधारण बहुमत से पारित हो जाए। इसमें उन्होंने महिला आरक्षण का सहारा लिया, जबकि हकीकत यह है कि सरकार की नीति में खोट है। अगर सरकार चाहती तो 2023 में पारित विधेयक को ही आधार बनाकर 2024 का आम चुनाव करा लेती, महिलाओं को 543 सीटों में से 33% आरक्षित कर देती, तो आज महिलाओं की सदन में संख्या लोकसभा में प्रतिनिधित्व 180 से भी ज्यादा होता। तो सरकार महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी राजनीति करना चाहती है, अपनी गंदी मानसिकता को पूरा करना चाहती है, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाना चाहती है। लेकिन हकीकत यह है कि देश की आधी आबादी जानती है कि उनकी हितों की रक्षा केवल और केवल कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है। लोकतंत्र के पहरेदारों ने लोकतंत्र को बचा लिया, नहीं क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।